Hello everyone, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. Today we are going to learn some more vocabulary और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहे होते हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे होते हैं तो उसको फिर हम यूफोरिया बोलते हैं। एग्जाम्पल है आफ्टर विनिंग द मैच द होल टीम फेल्ट अ सेंस ऑफ यूफोरिया चीयरिंग एंड हगिंग ईच अदर कि मैच को जीतने के बाद पूरा टीम जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है। तो यूफोरिया का क्या मतलब होता है? यूफोरिया का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हो तो उसको फिर हम यूफोरिया बोलते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा दूसरा वोकैब है वो है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब ये होता है जब कोई बिजनेस या आइडिया या प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रोग्रेस को या मोमेंटम को या सपोर्ट को गेन करता हो तो फिर उसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं। उसमें इतना एबिलिटी हो कि वो प्रोग्रेस सपोर्ट या सॉरी या मोमेंटम को गेन करे तो उसको फिर हम बोलते हैं ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ट्रैक्शन को हम दूसरे मीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं जब एक सरफेस पे मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा हो तो उस फ्रैक्शन को भी हम ट्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में है द स्टार्ट ऑफ गेन ट्रैक्शन आफ्टर लॉन्चिंग द न्यू ऐप विद थाउजेंड ऑफ यूजर साइनिंग ऑफ इन द फर्स्ट वीक कि जो स्टार्टअप था उसने क्या किया, उसने प्रोग्रेस को, उसने मोमेंटम को क्या किया, गेन किया। किसकी वजह से? न्यू ऐप की वजह से, ठीक है। जिसमें पहले वीक पर हज़ारों लोगों ने साइन अप किया, ठीक है। दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है द कार टायर्स लॉस्ट ट्रैक्शन ऑन द आईसी रोड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल कि कार की टायर्स की वजह से जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा था वो लॉस्ट हुआ, ठीक है। तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को भी हम ट्रैक्शन बोलते हैं जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट और सरफेस के दरमियान प्रोड्यूस होता हो तब। तो ट्रैक्शन का क्या मतलब है? ट्रैक्शन का मतलब ये है जब कोई बिजनेस या आइडिया या प्रोजेक्ट प्रोग्रेस या मोमेंटम को गेन करता हो तो इसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा तीसरा वोकैब है वो है सेकंड थॉट। और सेकंड थॉट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने किसी फैसले पर या किसी आइडिया पर दोबारा गौर करते हैं तो उसको हम सेकंड थॉट्स बोलते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं, आप थोड़ा शक में होते हैं कि क्या मैंने सही चॉइस लिया है कि गलत चॉइस लिया है, ठीक है। तो सेकंड थॉट का क्या मतलब है? सेकंड थॉट का मतलब है कि जब आप अपने किसी आइडिया पे या डिसीजन पे, फैसले पे दोबारा सोचते हैं तो उसको फिर हम सेकंड थॉट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है आई वाज गोइंग टू बाय द कार बट नाउ आई एम हैविंग सेकंड थॉट मे बी इट्स टू एक्सपेंसिव। एक बंदा है, उसकी जहन में आइडिया आया कि उसने जो है ना कार को खरीदना है, लेकिन फिर दोबारा उसने अपने इस फैसले पे दोबारा गौर किया, ठीक है, कि शायद ये बहुत एक्सपेंसिव हो, ठीक है। तो सेकंड थॉट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने किसी फैसले पर या अपने किसी आइडिया पे दोबारा गौर कर लेते हैं तो उसको फिर हम सेकंड थॉट बोलते हैं। आज का जो हमारा चौथा वोकैब है वो है हैम्परिंग। और हैम्परिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ की एकम्प्लिशमेंट में खलल डालते हैं, उनमें रुकावट डालते हैं या उनमें डिफ़िकल्टीज़ ले आते हैं तो उसको फिर हम हैम्परिंग बोलते हैं। इस एब्स्ट्रैक्ट को, इस खलल को, इस रुकावट को, इस डिफ़िकल्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? हैम्परिंग बोलते हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ की एकम्प्लिशमेंट को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, किसकी वजह से उनमें रुकावट ले आते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? हैम्परिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल है द हेवी रेन इज हैम्परिंग और प्रोग्रेस ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड मेकिंग इट हार्ड टू वर्क एफिशिएंटली कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो प्रोग्रेस हो रहा था उसमें हेवी रेन ने क्या किया? उसमें रुकावट ले आई, ठीक है। उसमें हेवी रेन की वजह से रुकावट आई, सही है। तो हैम्परिंग किसे बोलते हैं? जब आप किसी चीज़ की अकम्प्लिशमेंट में जो रुकावट आती है, जो डिले आती है, जो हिंड्रेंस आती है, डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो उनको फिर हम हैम्परिंग बोलते हैं, सही है। आज का जो हमारा 5वाँ वोकैब है वो है एम्बेडेड।
और इम्पेडिड और हैम्परिंग ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स हैं। इम्पेडिड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी प्रोग्रेस को, ठीक है, जब आप किसी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देते हैं या उसको स्लो डाउन कर देते हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं इम्पेडिड। इम्पेडिड का क्या मतलब है कि जब आप किसी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देते हैं या उसको स्लो डाउन कर देते हैं तो उसको फिर हम इम्पेडिड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द हेवी रेन impeded our journey making it difficult to drive quickly। कि जो तेज़ बारिश था, मूसलाधार बारिश बारिश था, उसकी वजह से हमारी जर्नी में रुकावट आई, ब्लॉकेज आए, या उसकी वजह से हमारी जर्नी जो है ना वो स्लो डाउन हो गया, ठीक है। अब इस रेन ने क्या किया, डिफ़िकल्ट बना दिया हमारे लिए कि हम क्विकली ड्राइव करें, ठीक है। तो इम्पेडेड का क्या मतलब होता है? इम्पेडेड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देते हैं या उसको स्लो डाउन कर देते हैं तो उसको हम फिर इम्पेडेड कहते हैं, सही है। आज का जो हमारा छठा वोकैब है वो है एप्रोपो। एप्रोपो का मतलब ये होता है विद रेफरेंस टू। जब आप किसी चीज़ का हवाला दे देते हैं तो उसको फिर हम एप्रोपो कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एक अल्टरनेटिव है विद रेफरेंस टू के लिए, सही है। दूसरे मीनिंग में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो है ना वो एप्रोप्रिएट हो, फिटिंग करता हो, फिट हो, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एप्रोपो यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली हम इसको किसकी मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम इसको विद रेफरेंस टू की मीनिंग से इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हवाले के मीनिंग से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एप्रोपोज़ एग्ज़ाम्पल ये है कि एप्रोपोज़ ऑफ आवर कन्वर्सेशन अबाउट बुक, हैव यू रेड द लास्ट नॉवल ऑफ मुराकामे? सही है कि एप्रोपो मीन विद रेफरेंस, ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं और फिर उसमें हवाला दे रहे हैं अबाउट अ बुक। तो उन्होंने यहाँ पर जो वोकैब यूज़ किया है वो क्या है? एप्रोपोज़, ठीक है। तो एप्रोपो का क्या मतलब होता है? विद रेफरेंस टू, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का हवाला दे देते हैं तो उसके लिए हम एप्रोपो यूज़ करते हैं, ठीक। आज का जो हमारा सातवां वोकैब है वो है हेगमोनिक। और हेगमोनिक का मतलब ये होता है जब एक ग्रुप जो है ना दूसरे ग्रुप पर डोमिनेट करता हो, ठीक है? या एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप पर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस हो या कंट्रोल हो तो इसको फिर हम हेगमोनिक बोलते हैं। ये ज़्यादातर सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। मैंने जितनी बार पढ़ा है तो मैंने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस टर्म को पढ़ा है, ठीक है? तो हेगमोनिक का मतलब ये होता है कि जब एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर जो है ना डोमिनेंसी इख्तियार कर लेता है तो उसको फिर हम हेगमोनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल है इन द 20th सेंचुरी वेस्टर्न कल्चर स्पेशली थ्रू मूवीज, म्यूजिक and fashion become hegemonic in many parts of the world, meaning it dominate and influence the culture of other countries। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि 20th सेंचुरी में वेस्टर्न कल्चर जो है ना वो मूवीज़ के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू और फैशन के थ्रू जो है ना दूसरी कंट्रीज़ और दूसरी कल्चर पे उन्होंने डोमिनेट किया। ठीक है? हेगमोनिक, बिकम हेगमोनिक, वो क्या बन गया? एक डोमिनेट कल्चर बन गए, ठीक है? तो हेगमोनिक का मतलब ये होता है कि जब एक ग्रुप की डोमिनेंट इन्फ्लुएंस हो, असर हो या कंट्रोल हो किसी दूसरे ग्रुप पर तो उसको फिर हम बोलते हैं हेगमोनिक, सही है? आज का जो हमारा आखिरी वोकैब है वो है हर्लिंग। और हर्लिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी क़ुव्वत के साथ जो है ना उनको फेंक देते हैं, पूरी ज़ोर के साथ, पूरी स्पीड के साथ उनको फेंक देते हैं तो उनको फिर हम हर्लिंग बोलते हैं, सही है। लेकिन आयरिश का एक स्पोर्ट है जिसमें बाल को जो है ना वुडन स्टिक के साथ उनको मारा जाता है तो उस गेम को भी हार्ले बोलते हैं, सही है। तो मेरे ख्याल से ये वर्ड वहाँ से आया है। हार्लिंग का क्या मतलब है? हार्लिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी क़ुव्वत के साथ फेंक देते हैं तो उसको फिर हम हार्लिंग बोलते हैं, सही है। एग्ज़ाम्पल है ही हार्लेड द बॉल अक्रॉस द फील्ड एमिंग फॉर हिज टीममेट। कि उसने बाल को जो है ना पूरी क़ुव्वत के साथ क्या किया? फेंक दिया अपनी टीममेट की तरफ। तो ये था आज का वोकेबलरी। होप आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कैन मेक्स यू परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।